गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में आप लोगों का जो 07 पेपर है उसमें पिछले वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के बारे में चर्चा की थी। तो नंबर सिस्टम के बारे में हालांकि पिछली वीडियो में काफ़ी विस्तृत चर्चा हो चुकी थी, लेकिन फिर भी पूरे मैथमेटिक्स का बेसिक आधार है क्या, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में जैसे आप लोगों को इस फिगर में दिख रहा है, इस पेपर में दिख रहा है कि संख्या जो है, ये नंबर जो है 4 भाषाओं में, जैसे देवनागरी की लिपि में देखो आपको ये दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से लिखा जाता है। उसके बाद रोमन नंबर में जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद अरबी में ये आपको लिखा हुआ दिख रहा है 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अरबी का तो हालांकि मुझे भी बहुत ज़्यादा वो नहीं है, उर्दू का अरबी का, लेकिन जिस भी बच्चे को ठीक से जानकारी हो वो ठीक से नंबरों को पढ़ ले। और उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय। देवनागरी की मैं आपको बता रहा हूँ, रोमन आपको बता रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय नंबर आपको बता रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये अरबी के जो नंबर हैं इसके संबंध में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी ही क्लास में जो स्टूडेंट्स है समीरा, वो शायद अरबी भाषा को ठीक से जानती है, तो उससे आप इनको क्लियर कर लें कि ये नंबर जो हैं ठीक से लिखे हुए हैं अथवा नहीं। अब हम जो चर्चा करते हैं देवनागरी की लिपि, रोमन नंबर, अरबी नंबर, अंतर्राष्ट्रीय नंबर, इन सभी नंबरों के बाद टाइप्स ऑफ नंबर, है ना, यानी कि संख्या के प्रकार। तो संख्या के प्रकार जैसे सबसे पहला है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वे नंबर होते हैं, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाते हैं, वह नेचुरल नंबर कहलाते हैं। उसके बाद आते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को सम्मिलित कर लें, इंक्लूड कर लें, तो वह पूर्ण संख्या, होल नंबर बन जाते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी कि इन्फिनिटी तक ये पूर्ण नंबर हो जाते हैं। उसके बाद आता है पूर्णांक यानी इंटीजर। इंटीजर में प्राकृतिक संख्या में 0 और ऋण संख्याएं सम्मिलित करने पर पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं, जैसे 0 +1 +2 +3 -1 -2 -3, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यानी कि धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और 0 को मिलाकर, समस्त तीनों प्रकार की संख्याओं को मिलाकर हम पूर्णांक संख्या या इंटीजर संख्या को प्राप्त करते हैं। उसके बाद आता है सम संख्या, इवन नंबर। इवन नंबर वे नंबर जो 2 से विभाजित हो जाते हों उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 इस प्रकार से, यानी कि ये 2 से विभाजित होने की जो कंडीशन है, अंत में या तो 0 हो या फिर सम संख्या हो। जैसे 24 लिखा हुआ है तो 4 लास्ट में 4 है तो सम संख्या है, तो 2 से विभाजित हो जाएगा। 20 लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है, 50 लिखा हुआ है, तो ये सारी की सारी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी और ये सम संख्याएं कहलाएंगी। विषम संख्या, ऑड नंबर। ऑड नंबर मीन्स वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण से विभाजित नहीं होती, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 इस प्रकार की संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद भाज्य संख्याएं, फ्रैक्शनल नंबर, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्याओं से विभाजित हो जाएं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, ये इस प्रकार की संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद
ये जो नंबर सिस्टम है अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर। एक से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक के अतिरिक्त, एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सारी संख्याएं जो हैं अभाज्य संख्याएं। इसमें दिया हुआ भी प्रथम अभाज्य संख्या 2 है, केवल प्रथम अभाज्य सम है, बाकी सब विषम हैं। प्रथम अभाज्य संख्या के अलावा अन्य सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। संख्या एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य है। उसके बाद आती है परमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर एक जो संख्याएं p/q के रूप में लिखी हुई होती हैं और q ≠ 0 होता है, वह परमेय संख्याएं रेशनल नंबर कहलाते हैं। उसके बाद आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वे संख्याएं जो p/q के रूप में ना व्यक्त किया जा सके अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √5, √8, √15 है ना, अल्फा, बीटा, गामा, इसी प्रकार की जो संख्याएं हैं वह सभी अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरमेय संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती। जैसे 9 है ना, तो ये अपरमेय नहीं होगी, है ना। 2 परमेय संख्याओं का योग परमेय संख्या ही होगा, 2 परमेय संख्याओं की गुणा परमेय संख्या ही होगी। 1 परमेय तथा 1 अपरमेय संख्याओं का योग अपरमेय संख्या होगी। 1 परमेय एवं 1 अपरमेय की गुणा अपरमेय संख्या होगी। उसके बाद आता है सहअभाज्य संख्या यानी कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर का मतलब होता है 2 संख्याओं का ऐसा जोड़ा जो ऐसी संख्याओं का जो जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, अर्थात संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनकी एक ही संख्या से विभाजित नहीं किया जा सके, कोप्राइम नंबर कहलाती हैं। सहअभाज्य संख्या में एक संख्या भाज्य भी हो सकती है। जैसे 3 और 8 है, 3 और 8 में एक संख्या भाज्य है, लेकिन ये दोनों किसी एक संख्या से नहीं कट सकती। उसके बाद 5 और 167 है, इस प्रकार से 3 और 5 है। तो ये जो संख्याएं होती हैं ये कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर का मतलब होता है 2 संख्याओं का ऐसा समूह जो किसी एक संख्या से दोनों संख्याओं को ना विभाजित किया जा सकते, लेकिन एक से विभाजित हो जाए तो वह कोप्राइम नंबर कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं परमेय संख्याएं तथा अपरमेय संख्याओं से मिलकर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वे वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब जो संख्याओं का जो मेन बिंदु था कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, इन संख्याओं के बारे में आपको कल भी बताया गया था और आज भी मैंने आपको बताया, क्योंकि इन संख्याओं से कोई ना कोई क्वेश्चन छोटा मिलता ज़रूर है कि 2 कैसी संख्या है, -2 कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या कौन सी है, 3/4 कैसी संख्या है ना, 24 कैसी संख्या है। तो इन संख्याओं को आप डीपली पढ़ लें, तब आपको कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन इन संख्याओं से ही मिल जाएगा। अब उसमें हम नेक्स्ट कंटेंट पे चर्चा करेंगे। तब तक घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और नियमित अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।